प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की है। बड़ी जानकारी, गंगा हर बंगाली के लिए खास, उन्होंने कहा। आज सुबह हुगली नदी में नाव की सवारी करने प्रधानमंत्री पहुंचे। कई नाविकों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, हर बंगाली के लिए गंगा नदी का विशेष महत्व है और कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसके पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना समाहित है। आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक अवसर था। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है, और सुबह की सैर करने वालों से भी मैं मिला। हुगली नदी पर हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली जनता की समृद्धि के लिए काम करने की अपील की है और उस प्रतिबद्धता को दोहराया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर नाव की सवारी की। तो पूरी तरीके से बंगाल के रंग में रंगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज्ञा, ये तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प हो जाती हैं कि किस कदर बंगाल का जो रंग है, जो बंग की जंग है, वो अपने चरम पर है, और ऐसे में ये तस्वीरें क्या बड़ा संदेश देती है? बहुत बड़ा संदेश देती हैं, क्योंकि ये दिल की धड़कन है। हम जो बंगाल के लोग, जो बंगाल में लोग रहते हैं, उनके लिए गंगा, हुगली, ये सब हमारे दिल की धड़कन है। इसे देख के ही आपका दिल धड़कने लगता है और ये पता है कि किससे कब कैसे अप्रोच किया जाएगा। जो नदी का जल है ना, ये हमारे लिए नदी नहीं है, ये हमारे लिए जीवन है। और जब कोई जीवन को अपने देखता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा ठीक उसी तरह से होगा। एक से एक गाने लिखे गए हैं, विस्तार है अपार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। या फिर गंगा के ऊपर कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने गाने लिखे हैं, कितनी उनकी छंद है, कितनी उनकी पंक्तियां हैं इस पर। लेकिन ये तस्वीर एक और मछुआरों के लिए, क्योंकि मछली उत्पादन से लेकर मछली खाने तक का ये जवाब है। एक और हावड़ा ब्रिज है, एक और हुगली ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज बंगाल की पहचान है। इस तस्वीर को देखते ही आपको पता होता है कि आप बंगाल में हैं। इसे देख के आपको पता होता है कि ये हुगली नदी के ऊपर बना हुआ, ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ही हावड़ा का ब्रिज है। लेकिन ये नया ब्रिज है, और ये नया ब्रिज जो है यही नवान्नो जाता है, यानी कि जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 14th फ्लोर पर जिस बिल्डिंग में रहती हैं, ये वहां जाता है। पर अब जब मैं बात कर रही हूँ इस नदी की और इस नाव की, तो इस नाव पे बैठना, नाव का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टीमर में घूम रहे हैं। ये नाव, इस नाव से आप सदियों का एक जो नाता है वो, अगर देखिए, अगर मैं देखकर मुझे अगर ये प्रफुल्ल फील हो रहा है, इस पर कोई भी बैठेगा नाव पर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेता बैठ रहा है तो इस पर अगर आप भी बैठेंगी तो आपकी भी वही अनुभूति होगी, क्योंकि जब जो ठंडक पहुंचाती है ना नदी पर नाव, ये जो चलती है, ये अद्भुत होती है। लेकिन इस समय पंचायत स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक, यानी कि सांसद के स्तर तक, इस समय अगर मैं कहूं कि ये राजनीति की एक नई तस्वीर बयां कर रही है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जब नैरेटिव की बात आती है तो बंगाल के चुनाव में नैरेटिव लगातार बदला जा रहा है। अब नाव का नैरेटिव होगा, क्योंकि दक्षिण बंगाल में सुंदरबन है, दक्षिण बंगाल में नदी है, यही कोलकाता में अब चुनाव होना है। जो भी व्यक्ति कोलकाता में रहा है या आसपास के क्षेत्रों में रहा है, हावड़ा, हुगली, इन सब के लिए ये नदी लाइफ लाइन है। और अब लाइफ लाइन पे बैठकर अगर ये कहूं कि इस तस्वीर को इसी तरह से बयां किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नाव में सफर कर रहे हैं और नाव के साथ तस्वीर खींचते हुए और उनकी खुद की तस्वीर खींचती हुई यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं ये नदी, और एक बयान आपको मैं बोलना चाहूंगी, एक सेकंड, एक बयान आप याद रखिए, जरूरी है बताना, क्योंकि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी तो उन्होंने कहा था ये माँ गंगा है और गंगा का जल बिहार से होकर बंगाल तक जाता है। अब अंतिम फेज होगा 29th में, यानी कि फिनिशिंग टच माना जाएगा। तो अब क्या ये फिनिशिंग टच के पहले ये तस्वीरें उसी की, उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने की बयान कर रही हैं? बिल्कुल मनोज्ञा, आपने कहा कि बिहार से लेकर बंगाल तक जाता है, लेकिन जो जिक्र आप कर रहे हैं कि गंगा की खूबसूरती को लेकर हमारे तमाम बड़े कवियों ने, हमारे फिल्मों में कई गाने हुए हैं, जिसमें ये भी कुछ चंद लाइनें हैं कि कोहरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना। इन तस्वीरों को आप देखिए, नदी की धार का कोई अंदाजा नहीं लगा पाया है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए क्या नदी के उस पार, यानी कि जो जीत की ताकत के साथ, उस संभावना और उम्मीदवार के साथ, उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, क्या वो पार कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी ताकत यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने, जिसको लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने झोंक दी है। ये तस्वीर आपको हुगली की दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह सवेरे पहुंचे, नाविकों से बात की, सुबह सुबह जो लोग वहां पर पहुंचते उनसे बात की। ये एक चित परिचित अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि किस तरीके से वो हमेशा मनोज्ञा
जनता के साथ वो अपना कनेक्ट जो है वो स्थापित करते हैं और वो काम भी कहीं ना कहीं आता है। लेकिन बंगाल की जनता जो बड़े स्तर पर निकली वोट देने के लिए, लेकिन दूसरे चरण की अगर हम बात करें, क्या बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कम से कम ये बता रहे हैं। देखिए, अगर सीटों के आधार पर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना बड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि 5,000 से 15,000 की जो मार्जिन वाली सीटें हैं वो सबसे ज्यादा होंगी 142 सीटों में, और खास तौर से दक्षिण बंगाल में आप डायमंड हार्बर की बात कर लें जो कि अभिषेक बनर्जी का बैस्टियन है, भवानीपुर की सीट, इस पर चुनाव होने वाला है। भवानीपुर पर सबकी नजर है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने 5 दशक के करियर में मात्र 2 चुनाव हारे हैं, एक 1989 में लोकसभा का और एक 2021 यानी 2021 में नंदीग्राम का। इसके अलावा उन्होंने कभी कोई चुनाव हारा नहीं है। तो क्या इस बार भवानीपुर से उनकी कितनी बड़ी तैयारी है? बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन बीजेपी भी उतनी ही कॉन्फिडेंट दिख रही है। दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल इस समय चरम पर है। लेकिन यह भी सही है कि जनता का कॉन्फिडेंस लेवल भी चरम पर है, क्योंकि जो 92% वोटिंग का आंकड़ा आया है ये इसलिए आया है क्योंकि डिनोमिनेटर बदल जाता है। जब बेस लाइन बदल जाती है 100 से 80 हो गई है, क्योंकि SIR में करीब 12 से 15% वोट अलग अलग जगह पर कटे हैं। तो ऐसे में जहां 100 वोटर में से 80 लोग वोट करते थे, अब 80 वोटर में से ही 70-75 वोट कर रहे हैं। इसलिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये 92% के तौर पर आ रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और इतिहास बंगाल का गवाह है कि बड़े स्तर पर जब जनता ने बंगाल की वोट किया है, या तो सत्ता में पूरी ताकत के साथ सरकार को वापस लाई है या फिर उखाड़ फेंका है। लेकिन इस बार किसके पक्ष में ये वोटिंग के आंकड़े जा रहे हैं, ये 4 मई के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए।